श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 119 कह दो। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरहि उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। 119 कह दो। जो चेतन कह जड़ करहीं, जड़हि करहीं चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कही, भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनहु भक्ति मन के प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूप मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह है जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चहै दियाग्रत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। क्या इस प्रकार मणि एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसहि भक्ति जाके उर माहि। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको नहीं व्यापते। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनहु त्याके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुज तन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग एहि, राम कृपा बिनु नहीं कऊ लेहि। सुगम उपाय पाई वे केरे, नरहद भाग्य देहि भट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं।
राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू जो पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भक्ति ते ही सुलभ बिहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। 120 के दोहा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। 120 के दोहा। विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाए सो हरि भक्ति, देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों का मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोलहु खगराहु, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कयऊँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कयऊँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहु कहूँ बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहऊँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काक भुसंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कबु नहु देहि, जीव चराचर जातत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डारी बरस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का स्वभाव है। संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भोज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति यह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं।
सन इब खल पर बंधन करही, खाल कड़ाई विपति सही मरही। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमो सक इव सुनोर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससी हति हिमो पल विलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट को अभुदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समअग नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावै तन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन महिवायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होई अलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया होता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमका दूर होई अब तरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहु बहु झूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तिनहि भाई, उपजहि शन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब सूल हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद घरई बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराई सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरऊ, दंभ कपट मदमान नेहरऊ। तृष्णा उदार वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट मद और मान नहुरा रोग है। तृष्णा बड़ी भारी उदर व्रति रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लागी कहु कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। 121 कह दो। हाँ। एक व्याधि वस नर मरहिए, असाधि बहुव्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमि लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। 121 कह दो। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज मुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, तो परंतु हे करुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते।
यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाए, हई सबके लखी विरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें ज्ञान पाए हैं कोई विरले ही। जाने ते छी जही कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनहि हृदय का नरवापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब विचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ें। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद रूपी वैद्य के वचन से में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम हो। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भलहि सो रोग नसाहि, नाहि तो जतन कोटि नहीं जाहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बड़ी है, जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवाई के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जा नहीं तब मन विरुज गोसाई, जबूर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुदा बाण ही नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति उर छाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण शव ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाहि। हे बक्षीराज, उन सबका यह मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि वरुबारा, बंदे सुत वरु कहे उमारा, फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीव न लें सुख हरि प्रतिकूला, त्रसा जाई वरु मृग जाल माना, बरु जामहि सस शीस बिसाना, अधिकार वरु रवहि नसावे, राम विरुख ना जीव सुख पावे। कछुए की पीठ भले ही बाल उग जाएं, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिलौटे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल जाए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल प्रकट वरु होई, विमल राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।